हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्राची बघेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड या अमीनो अम्ल। स्टूडेंट, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखे गए हैं, एक या दो क्वेश्चन तो आते हैं अमाइनो एसिड से। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, बहुत ही ईजी वे में आज हम लोग समझेंगे अमाइनो एसिड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि जब अगर आप प्रोटीन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अमाइनो एसिड भी आपको पढ़ना होता है, क्योंकि अमाइनो एसिड से ही मिलकर क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, प्रोटीन पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा, इसके पहला वाला, तो आप लोग जा कर के देख लेंगे मेरे चैनल में। उसके बाद ही अमाइनो एसिड पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने प्रोटीन जो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो प्रोटीन का भी लेक्चर आप सभी लोग देख लेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अमाइनो एसिड। बहुत ही प्यारा टॉपिक है अमाइनो एसिड, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जो प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड से ही बनते हैं ना। प्रोटीन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए, आप सभी को पता है। तो क्या है अमीनो? अमीनो एक क्षार है, ठीक है, और अम्ल, मतलब इसमें क्षार भी प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, अम्ल भी, है ना। तो क्या है ये, अमीनो और अम्ल, है ना। तो अमीन क्या है, इसमें क्षार है, अम्ल, ठीक है, एसिड। तो अब हम देखते हैं कि कार्बनिक अम्ल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। तो अमीनो अम्ल क्या है स्टूडेंट, कार्बनिक है ना, कार्बनिक पदार्थ है। हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो जब जैव अणु का देखा था हमने, तो उसमें इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि कार्बनिक क्या होते हैं, अकार्बनिक क्या होते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक में हमने क्या पढ़ा था, अमीनो अम्ल पढ़ा था, प्रोटीन पढ़ा था, है ना, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब क्या है, कार्बनिक है। और अकार्बनिक में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, वाटर पढ़ा था, है ना, वाटर पढ़ा था, बहुत सारे आयंस पढ़े थे, तत्व पढ़े थे, कुछ यौगिक पढ़े थे, है ना। तो वो क्या रहे थे, अकार्बनिक थे। तो कार्बनिक ये होते हैं जिसमें, ऐसा जरूरी नहीं कि जिसमें कार्बन होगी तो वो कार्बनिक होंगे, जिसमें कार्बन नहीं होगी तो वो मतलब अकार्बनिक होंगे, है ना। तो ये जरूरी नहीं है। इसकी डेफिनेशन ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड रहता है, ये क्या है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो रहता है एक सीधी श्रृंखला में होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कार्बनिक। अगर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड सीधी श्रृंखला में नहीं होता तो वो क्या होते हैं, अकार्बनिक। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे ये है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, या कैल्शियम ऑक्साइड देख लेते हैं। ठीक है, कि तो ये क्या कार्बनिक है, नहीं है ना, क्योंकि इसमें भी तो कार्बन है, देखा जाए तो इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। तो क्या ये कार्बनिक है, नहीं है कार्बनिक। तो कार्बनिक होने के लिए जरूरी होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड एक सीधी श्रृंखला में हो, एक रैखिक क्रम में हो। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कार्बनिक अम्ल होते हैं, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। एक ये अमीनो एसिड का मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाया है, तो देखेंगे आप, इसमें क्या है, यह है अमीन समूह है, ठीक है, अमीन समूह, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है। क्या है ये, कार्बोक्सिलिक समूह, और ये क्या है, अमीन समूह है। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, ठीक है, और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो देखा हमने कि यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनते हैं, है ना। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट, प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड जो है प्रोटीन के निर्माण के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। मतलब अगर 20 प्रकार के अमीनो अम्ल नहीं मिलेंगे तो प्रोटीन का निर्माण बिल्कुल भी नहीं होगा। तो प्रोटीन के निर्माण के लिए कम से कम 20 अमीनो अम्ल ही आवश्यक होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें अमीन व कार्बोक्सिलिक समूह अवश्य होगा। अगर वो अमाइनो एसिड है तो उसमें अमीन समूह भी होगा और कार्बोक्सिलिक समूह भी होगा। तो हमने एक मीथेन, ठीक है, मीथेन आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मीथेन क्या होता है, तो मीथेन से प्रतिस्थापित होकर क्या बना है स्टूडेंट, अमीनो अम्ल बना है। कैसे बना है मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये क्या है, मीथेन, CH4 मीथेन का एक, ठीक है। तो CH4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ना, ऐसे केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो CH4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको हमको क्या बनाना है, अमीनो अम्ल बनाना है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन की जगह हम क्या कर देते, क्रियात्मक समूह ला लेते हैं, है ना। इसकी जगह हमने क्या करें, क्रियात्मक समूह या परिवर्तित समूह हो जाता है। ठीक है, और इस हाइड्रोजन की जगह क्या कर दिया हमने, NH2 आ जाता है। क्या जाता है, NH2। और इस हाइड्रोजन की जगह क्या कर देते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक समूह कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह। तो हमने 3 जगह में परिवर्तन की, है ना, इस साइड के हाइड्रोजन में करे और यहाँ पर करे और यहाँ पर करे। ये वाले हाइड्रोजन को हम सेम का सेम बने रख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक अमीनो अम्ल बन गया। तो कैसे बनाया हमने अमीनो अम्ल, पता चल गया ना, किसका प्रतिस्थापित समूह है ये, मेथेन का, है ना, किसका है, मेथेन का है। तो और स्टूडेंट याद रखना, ये अल्फा कार्बन पाया जाता है। इसमें कौन सा कार्बन पाया जाता है, अल्फा कार्बन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये CH4 या मीथेन का प्रतिस्थापित समूह है। ठीक है, इसमें क्या पाया जा रहा है, अल्फा कार्बन पाया जाता है।
क्यों पाया जाता है? अल्फा कार्बन वो होता है जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। अगर केमिस्ट्री जो होती है ये आर के बिना बिल्कुल अधूरी होती है, तो आर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आर होता है इसमें एल्किल समूह जुड़ता है। कौन सा समूह जुड़ता है? एल्किल समूह जुड़ता है, ठीक है। तो ये जो आर होता है क्रियात्मक समूह होता है, ये चेंज होते रहता है अमीनो अम्ल में। तो ये आर के चेंज होने के कारण ही अमीनो अम्ल दूसरे बनते जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आर में अगर हमने यहाँ एच लिख दिया, ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? ग्लाइसिन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर आर में हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, ये क्रियात्मक समूह चेंज होगा, ये एमिन समूह भी चेंज नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक समूह भी चेंज नहीं होगा, और ये हाइड्रोजन भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है? क्रियात्मक समूह चेंज होता है। यहाँ पर जो आर है इसकी जगह पर हम नए नए एल्किल समूह डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनते जाएगा? नए नए प्रकार के अमीनो अम्ल बनते जाएंगे। तो याद रखना अमीनो अम्ल में इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, क्रियात्मक समूह चेंज होते रहेगा। क्रियात्मक समूह पता है आप सभी लोगों को, तो एमीन समूह होना जरूरी है, और कार्बोक्सिलिक समूह होना जरूरी है, और एक हाइड्रोजन होना जरूरी है ना। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसमें चेंज होते रहेगा, इनमें कोई चेंज, तीनों में कोई चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ में आप लोगों को? तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अमीनो अम्ल है वो मीथेन का प्रतिस्थापित समूह है, ठीक है। इसमें एमीन समूह पाया जाएगा जो कि एक क्षार है, कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाएगा जो कि अम्ल है, ठीक है, और हाइड्रोजन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन पाया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, तो मैंने भी आपको बताया था ग्लाइसिन में क्या होता है, ठीक है। तो ग्लाइसिन में यहाँ पर क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। तो ये फार्मूला किसका बन गया? ग्लाइसिन का बन गया। अब हम देखते हैं एलेनिन, है ना। तो एलेनिन बनाना है, तो एलेनिन में स्टूडेंट यहाँ CH3 आ जाएगा, ठीक है। ये जो है ना एलानिन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। तो क्या बन गया? एलानिन बन गया, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कैसे कैसे बनाते हैं अमीनो अम्ल। हम सिर्फ और सिर्फ क्रियात्मक समूह में परिवर्तन करके ही हम क्या बनाते हैं? अमीनो अम्ल, नए नए अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये जो आर क्या है? ये क्रियात्मक समूह है। याद रखेंगे आप सभी लोग, बहुत ही इजी वे में समझ रहे हैं हम, बहुत ही आराम से चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको आराम से ही पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि अमीनो अम्ल में 2 विपरीत आवेश होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो क्षार भी मिल रहा है हमको, और क्या मिल रहा है? अम्ल भी मिल रहा है। तो विपरीत आवेश या विपरीत, इसलिए इसे ज्विटर आयन भी बोलते हैं। जहाँ पर एक अम्ल भी प्रेजेंट होता है और जहाँ पर एक क्षार भी प्रेजेंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ज्विटर आयन बोलते हैं, या उभयधर्मी आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयधर्मी आयन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? अम्ल भी मिल रहा है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको? क्षार भी मिल रहा है। तो ये क्या हो गया है? एक अमीनो अम्ल क्या है? ज्विटर आयन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमीनो अम्ल क्या होते हैं स्टूडेंट? ज्विटर आयन होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ग्लाइसिन, है ना, ये क्या है? ग्लाइसिन एक सरल अमीनो अम्ल है। देखा हमने यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ एच आ गया था तो ग्लाइसिन बन गया था, है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्लाइसिन सबसे सरल अमीनो एसिड है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, 20 मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड के ऑप्शन में नाम दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सा अमीनो अम्ल सबसे सरल है। तो कौन सा अमीनो सबसे सरल है? ग्लाइसिन, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा और सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एच जुड़ता है बस, बाकी सब कुछ सारी संरचना सेम होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल। स्टूडेंट ह्यूमन बॉडी के लिए 20 ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं? 20 प्रकार के अमीनो एसिड जो होते हैं प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, ना। तो जो 10 अमीनो एसिड होते हैं ना, 10 अमीनो एसिड होते हैं या 10 अमीनो अम्ल जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं, और 10 अमीनो अम्ल जो होते हैं वो अनावश्यक होते हैं, है ना। जो आवश्यक होते हैं ना वो हमारी बॉडी में निर्मित नहीं होते, हमको उनको बाहर से लेना पड़ता है ना। आवश्यक है क्योंकि हमको जरूरी है, इसलिए तो हमको बाहर से लेना पड़ रहा है, और अनावश्यक है क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे पास है, हमारे शरीर में है, तो वो क्या होंगे? अनावश्यक होंगे। तो कैसे याद रखेंगे? आवश्यकता है हमको उस चीज़ की, मतलब हमारी बॉडी उत्पन्न नहीं कर रही है, हमको बाहर से लेना पड़ रहा है, मतलब वो आवश्यक है। अनावश्यक है मतलब हमारी बॉडी खुद उत्पन्न कर रही है उसको, है ना। तो वो क्या होगा? अनावश्यक जो हमारी बॉडी उत्पन्न करती है, और आवश्यक जो हमको बाहर से लेना पड़ता है। समझ में आ गया? तो हम यही देखते हैं कि जो अर्ध आवश्यक है, मतलब मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, है ना। तो भी अगर नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी उत्पन्न कर ली, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड क्या होते हैं? आर्जिनिन और हिस्टिडीन होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? आर्जिनिन और हिस्टिडीन। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सबसे पहला अमीनो एसिड जो खोजा गया था वो क्या था? एस्पार्टिक था। कौन सा था? एस्पार्टिक था, एस्पार्टिक एसिड था, है ना। क्या था? एस्पार्टिक अमीनो अम्ल था। इंपॉर्टेंट है, सबसे सरलतम अमीनो एसिड ग्लाइसिन है, ठीक है। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से? हिस्टिडीन है और आर्जिनिन है। और सबसे पहला खोजा गया अमीनो अम्ल क्या है स्टूडेंट? एस्पार्जिन है, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, है ना।
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सल्फर युक्त अमीनो अम्ल, है ना। तो इनमें सल्फर प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक समूह भी होगा, अमीन समूह भी होगा, प्लस उसके साथ में क्या होगा, सल्फर होगा। इसलिए हम इसको अलग से भी पढ़ते हैं कि सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन से होते हैं। सिस्टीन होता है, मिथ्योनिन होता है और सिस्टाइन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई कोई बुक में सिर्फ 2 देता है, सिस्टीन और मिथ्योनिन दे देता है, पर सिस्टाइन भी होता है सल्फर युक्त अमीनो अम्ल। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण टायरोसिन अमीनो अम्ल करता है ना। थायरॉक्सिन एक हार्मोन से, आप सभी लोग जानते हो ना। तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका निर्माण किससे होता है, टायरोसिन से होता है ना। टायरोसिन अमीनो अम्ल से उसका निर्माण होता है। किसका, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आप 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट तो याद ही रख लोगे कि कौन कौन सा, कि ज्यूटारायन बोलते हैं, है ना। ज्यूटारायन किसको बोलते हैं, अमीनो अम्ल ज्यूटारायन होते हैं ना। आर्जिनिन और हिस्टीडीन अर्धावश्यक अमीनो अम्ल है। सबसे सरलतम अमीनो अम्ल कौन सा है, ग्लाइसिन है। और सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन से, सिस्टीन, मिथ्योनिन और सिस्टाइन, ठीक है। और थायरॉक्सिन अमीनो अम्ल का, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण कौन करता है स्टूडेंट, टायरोसिन अमीनो अम्ल करता है। तो अभी तक हम लोगों ने अमीनो अम्ल के बारे में थोड़ा सा देखा। अब हम देखते हैं कि आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल देखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया आवश्यक अमीनो अम्ल। तो देखते हैं हम क्या आवश्यक मतलब क्या होते हैं, जो हमारा शरीर उत्पन्न नहीं करता है, हमको इनको बाहर से लेना पड़ता है ना। मतलब कि बाहर से लेना पड़ता है तो वो क्या होगा, आवश्यक होगा। किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है ना हमको, मतलब हमको लेना है उस चीज़ को, मतलब उसकी आवश्यकता है, तो वो क्या होगा, आवश्यक होगा। और अनावश्यक क्या होते हैं, हमारे पास है वो, इसलिए हमको ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। तो वो हो गया क्या, अनावश्यक। तो आवश्यक कितने होते हैं बच्चों, 10 होते हैं। और अनावश्यक कितने होते हैं, 10 होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा एसेंशियल भी बोलते हैं इसको, नॉन एसेंशियल भी। तो ये याद रहना चाहिए। तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो ये ट्रिक तो बिल्कुल बहुत ही ईजी है और आपको कहीं भी मिल जाएगी, गूगल पे सर्च करोगे सब जगह डली हुई है, ठीक है। तो ये ट्रिक मिल जाएगी। तो हमको यही ट्रिक से याद करना है। VIP हॉल में TT, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट हॉल में क्या है, TT है। जो रेलवे में देखा होगा ना आपने, TT रहते हैं ना, तो वैसे याद कर सकते हैं कि VIP हॉल में TT है ना। तो VIP से कौन सा है, वैलिन है। क्या है, वैलिन। I से आइसोल्यूसिन, P से फिनाइलएलानिन, है ना। S से हिस्टीडीन है और A से आर्जिनिन है। L से ल्यूसिन है। L से याद रखना, L से ल्यूसिन भी है और लाइसिन भी है। और M से क्या है, मिथ्योनिन है। और T से क्या है, थ्रियोनिन है। और T से क्या है, ट्रिप्टोफैन भी है। तो याद रखना कि यहाँ भी एक T आ रहा है ना। तो ये कन्फ्यूज नहीं होना कि T से टायरो जो हो रहा है वो अनावश्यक में आ रहा है, और थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफेन जो आ रहा है वो आवश्यक में आ रहा है। तो ये कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, क्योंकि ट्रिक तो काम करती, लेकिन आपको भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि अनावश्यक में हमने T से कौन सा याद किए थे, और आवश्यक में हमने 2 T से कौन कौन से याद किए थे, कि थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफेन याद किए थे, ठीक है। अब और भी कुछ देखा है हमने, है ना। और कहाँ पर आ जाएगा, P, है ना। P से यहाँ पर प्रोलिन भी आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है, फिनाइलएलानिन आ रहा है। मतलब आवश्यक है तो बड़ा होगा, ऐसा याद रख सकते हो आप लोग याद करने की दृष्टि से, है ना। कि फिनाइलएलानिन क्या है, आवश्यक है ना, आवश्यक में आ रहा है। और जो प्रोलिन है वो अनावश्यक में आ रहा है। तो ये 2 P में भी कन्फ्यूजन होता है कि फिनाइलएलानिन काय में आ रहा है स्टूडेंट, आवश्यक में आ रहा है, और अनावश्यक में क्या आ रहा है, प्रोलिन आ रहा है। वैसे ज़्यादातर एग्जाम में आवश्यक अमाइनो एसिड ही पूछता है, अनावश्यक कभी कभी पूछता है, रेयर पूछता है। तो आवश्यक तो बिल्कुल याद होनी ही चाहिए, अनावश्यक याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अनावश्यक की टिक क्या है, गोलगप्पा गटका से, है ना। मतलब गटका से एक मतलब गटका से याद रख सकते हो कि गोलगप्पे को तो जानते हो, फुल्की गोलगप्पा, है ना। तो गोलगप्पा गटका से मतलब गटकता है अंदर, है ना। तो क्या है, गोलगप्पा गटका से। तो G से क्या आएगा, ग्लाइसिन। और G से क्या आएगा, ग्लूटामिक एसिड। P से आएगा प्रोलिन, है ना। A से एलानिन। ये हम लोगों ने जो ग्लाइसिन पढ़े थे ना, सबसे सरलतम अमीनो एसिड पूछे थे, जो क्या है, एक अनावश्यक है, जो हमारे शरीर उत्पन्न करता है उसको, ठीक है। और क्या पढ़े थे हमने, ग्लूटामिक एसिड, प्रोलिन, है ना, एलानिन है, ग्लूटामिन है, ठीक है। एस्पार्टिक अम्ल है। एस्पार्टिक अम्ल क्या पढ़ा था, एस्पार्टिक अम्ल के बारे में हमने कि सबसे पहला खोजा गया अमाइनो एसिड है, ठीक है। और क्या है, क्रिस्टीन है ना। और फिर नेक्स्ट क्या है, एस्पार्जिन है। और फिर क्या है, सेरीन है ना। तो सेरीन है ना। इसमें सिस्टीन जो है, सिस्टीन क्या है, एक सल्फरिक तो अमीनो अम्ल है ना, सिस्टीन। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं अमीनो अम्ल का क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो अम्ल के भौतिक गुण मुख्यतः अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक व आय क्रियात्मक समूह और एमीन समूह पर निर्भर करते हैं ना। किस किस पर निर्भर करते हैं स्टूडेंट, अमीन समूह पर निर्भर करते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह और क्रियात्मक समूह पर निर्भर करते हैं। क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह और अमीन समूह की संख्या के कारण ही इनका अम्लीय क्षारीय गुण, जो गुण होते हैं इनके भौतिक रासायनिक गुण, वो निर्भर करते हैं, है ना।
तो अमीनो अम्ल के भौतिक गुण मुख्यतः किस पर निर्भर करेंगे, कार्बोक्सिलिक समूह पर करेंगे और अमीन और क्रियात्मक समूह पर करेंगे। कि क्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ रहा है ना, कि कार्बोक्सिलिक समूह कितने हैं, कि अमीन समूह कितने हैं, तो ये निर्भर करेगा किस पर, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह पर निर्भर करेगा कि अमीनो अम्ल के गुण कैसे हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन में देखते हैं उदासीन अमीनो अम्ल। अब उदासीन कौन होते हैं, है ना, उदासीन क्या होता है, जिसका pH 7 होता है ना, जैसे तो उदासीन क्या होंगे, जिसमें अम्ल भी होगा और क्षार भी होगा, है ना, तो वो क्या होंगे, उदासीन। इसलिए स्टूडेंट अमीनो अम्ल को ज्विटर आयन भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, अम्लीय गुण भी होते हैं और क्षारीय भी गुण होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। तो उदासीन अमीनो अम्ल के एग्जाम्पल, सभी के एग्जाम्पल याद रखना है आपको कि उदासीन इनका एग्जाम्पल क्या है, अम्लीय का, क्षारीय का, ठीक है, और सल्फरयुक्त अमीनो एसिड कौन से। तो उदासीन में हम देखते हैं कि इसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाएगा और एक NH2 समूह पाया जाएगा। हमको पता है कि जो अमीनो अम्ल की संरचना कैसी है, ये देखते हैं हम। यहाँ पर R हो गया, ये COH, यहाँ पर क्या आएगा, एमीन समूह आएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि उदासीन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्षार समूह आ गया और एक ये क्या आ गया, अम्ल आ गया, ठीक है। तो अमीनो अम्ल आ गया और क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक समूह आ गया। तो दोनों है, एक कार्बोक्सिलिक और एक अमीन है, तो वो उदासीन होगा क्योंकि बराबर संख्या में है, कि एक ही अमीनो है, मतलब एक ही क्षार है और एक ही अम्ल है ना, ये क्या है, अम्ल है, तो एक ही क्षार है और एक ही अम्ल है, तो क्या होगा, ये उदासीन हो गया। तो उदासीन के एग्जाम्पल क्या क्या है, ग्लाइसिन है, एलेनिन है और वेलिन है, ठीक है। ग्लाइसिन सबसे सरलतम अमीनो एसिड भी याद रखना और स्टूडेंट, और ये क्या है, उदासीन भी है ना, उदासीन अमीनो अम्ल भी क्या है, ग्लाइसिन है, और क्या है, ये सरलतम है, और एलेनिन भी याद रखना, वेलिन, है ना। तो ग्लाइसिन GAV, है ना, गांव ऐसा करके याद कर सकते हो, गांव, है ना, तो इसकी ट्रिक से याद कर सकते हो। उदासीन अमीनो अम्ल के एग्जाम्पल क्या है, ग्लाइसिन है, एलानिन है और वेलिन है ना। तो क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही कार्बोक्सिलिक समूह पाया जा रहा है और एक ही अमीन समूह, मतलब एक ही अम्ल है और एक ही क्षार है, मतलब बराबर है दोनों की संख्या, इसलिए क्या होंगे, ये उदासीन होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं अम्ली। अब अम्ली है तो अम्ली यहाँ क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह, है ना, कार्बोक्सिलिक समूह क्या है, अम्ली, तो मतलब अमीन, मतलब क्षार की अपेक्षा अमीनो अम्ल की, मतलब क्षार की अपेक्षा, है ना, क्षार की अपेक्षा अम्ल की संख्या ज़्यादा होगी, तो क्या होंगे, वो अम्लीय अमीनो अम्ल होंगे। जैसे कि 2 कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाएगा, मतलब अम्ल की संख्या ज़्यादा बढ़ गई, और क्षार की संख्या, मतलब अमीन की संख्या एक ही है, तो ये क्या हो गए, अम्लीय अमीनो अम्ल हो गए, है ना। तो अम्लीय अमीनो अम्ल का एग्जाम्पल क्या है, एस्पार्टिक एसिड है, मतलब AG, है ना, ऐसा याद रख सकते हो, AG, एस्पार्टिक एसिड। तो ये याद रखने का है कि आप ऐसे याद रख सकते हो, ये गांव से याद रखना, गांव जो है उदासीन में आ रहा है, और जो अम्ली मतलब AG, है ना, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो क्यों है, क्योंकि इसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह पाया जा रहा है और एक अमीन समूह पाया जा रहा है, क्योंकि अमीन समूह एक क्षार है और कार्बोक्सिलिक 2 हैं जो कि अम्ल है, तो ये क्या है, अम्लीय अमीनो अम्ल है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्षारीय अमीनो अम्ल। अभी तक देखते हैं अम्ली में 2 कार्बोक्सिलिक समूह पाया जा रहा था, है ना, मतलब कि क्षार की अपेक्षा अम्ल की संख्या ज़्यादा थी। अब देखते हैं क्षारीय में, है ना, इसमें कार्बोक्सिलिक समूह एक ही पाया जाएगा, लेकिन अमीनो समूह कितने पाए जाएंगे, 2 समूह पाए जाएंगे, है ना। कार्बोक्सिलिक समूह एक ही है, तो कार्बोक्सिलिक समूह की अपेक्षा जो अमीन समूह है वो ज़्यादा है, तो ये क्या होंगे, क्षार होंगे, क्योंकि अमीन क्षार है ना, इसलिए दो अमीन समूह पाए जाएंगे और एक कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट, आर्जिनिन और लाइसिन, है ना, Al, ऐसा याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, आर्जिनिन और लाइसिन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सल्फर युक्त अमीनो अम्ल या सल्फर कंटेनिंग अमीनो अम्ल कौन से होते हैं। इनमें अमीन समूह भी पाया जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह भी पाया जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है स्टूडेंट, सल्फर भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। क्या होता है, सल्फर भी प्रेजेंट होता है। तो क्या होगा, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह भी पाया जाएगा और अमीन समूह भी पाया जाएगा, प्लस साथ में क्या पाया जाएगा, सल्फर। तो मिथ्योनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन, ठीक है, ये 3 है, मिथ्योनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन, ये क्या है, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल। अब एरोमेटिक अमीनो अम्ल, एरोमेटिक क्या होते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है ना, जिनमें क्या होती है, बेंजीन रिंग पाई जाती है, मतलब रिंग फॉर्म में होते हैं, है ना, पार्श्व श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं, मतलब जो ऊपर भी नीचे भी इस टाइप से। तो वो अमीनो अम्ल क्या होता है, चक्री संरचना बनती है, इसमें ऐसी गोलाकार संरचना बनेगी, चक्री संरचना बनेगी, और साथ में क्या होगी, बेंजीन रिंग पाई जाती है ना, ऐसे रिंग पाई जाती है ना, बेंजीन,
ठीक है। तो इस टाइप से जो रिंग पाई जाती है इसमें बेंजीन रिंग पाई जाती है, 6 कार्बन होते हैं ना बेंजीन रिंग में, ठीक है। अच्छे से बना नहीं पा रही हूँ मैं। यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर एक कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, है ना। तो 6 कार्बन होते हैं बेंजीन रिंग में, है ना। तो इसमें बेंजीन रिंग पाई जाएगी पर प्लस कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाएगा और एमीन समूह पाया जाएगा। तो ये क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे, ठीक है। एरोमेटिक का एग्जाम्पल स्टूडेंट यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो क्या होता है एरोमेटिक का एग्जाम्पल, ट्रिप्टोफेन होता है और टायरोसिन होता है। ट्रिप्टोफेन होता है और क्या होता है, टायरोसिन। ओके। तो एरोमेटिक क्या होगा, इसमें चक्री संरचना पाएगी, मतलब बेंजीन रिंग पाई जाएगी और इसमें कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाएगा प्लस एमीन समूह और क्या पाया जाएगा, बेंजीन रिंग पाई जाएगी। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, एरोमेटिक होगा। तो इसके एग्जांपल क्या है, ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन और टीटी, है ना। एरोमेटिक एग्जांपल क्या है, टीटी, ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन, सल्फर युक्त का सिस्टीन, सिस्टाइन और मेथियोनिन है। और क्षारी का एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट, एल, मतलब कि आर्जिनिन और लाइसिन। क्षारी क्यों, क्योंकि इसमें 2 एमिनो समूह पाए जाएंगे और एक कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाएगा, तो ये क्या है, क्षारी। और अम्ली में 2 कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाएंगे और एक एमिन समूह पाया जाएगा, तो ये क्या हो गया, अम्ली। अम्ली का एग्जाम्पल क्या है, एजी, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। और उदासीन मतलब एक अमीनो ग्रुप पाया जाएगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाएगा, मतलब दोनों इक्वल है। तो गाँव, है ना, ग्लाइसिन, एलेनिन और वेलिन, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि अमीनो एसिड के बारे में, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे जटिल अमीनो अम्ल कौन सा होता है, ट्रिप्टोफेन। क्या होता है, ट्रिप्टोफेन होता है। और मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि सबसे सरलतम अमीनो एसिड कौन सा हो रहा था, ग्लाइसिन होता है। क्या होता है, ग्लाइसिन होता है, ठीक है। और सबसे जटिल कौन सा होता है, ट्रिप्टोफेन होता है। और सबसे सरल होता है ग्लाइसिन होता है। ये क्या है, सिंपल, है ना, सिंपल अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। और जटिल कौन सा है, ट्रिप्टोफेन है। अब नेक्स्ट देखते हैं एल्कोहलिक। एल्कोहलिक अमीनो एसिड कौन सा होता है स्टूडेंट, सेरीन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एल्कोहलिक मतलब कार्बोक्सिलिक समूह भी पाया जाएगा, एमीन समूह भी पाया जाएगा, प्लस क्या पाया जाएगा, एल्कोहलिक समूह पाया जाएगा, है ना, एल्कोहल पाया जाएगा, तो वो क्या होगा, सेरीन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं कि सभी अमीनो एसिड होते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, केवल ग्लाइसिन जो होता है लेवो रोटेटरी होता है, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे ग्लूकोज क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और फ्रक्टोज क्या है, लेवो रोटेटरी है ना। तो जो जैसे ग्लूकोज है ना, इस टाइप से हाइड्रोजन पाया जाता है इस साइड, है ना। तो वैसे ही जो अमाइनो एसिड सभी होते हैं क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। केवल ग्लाइसिन जो होता है वो क्या होता है, लेवो रोटेटरी होता है, ठीक है। और कीटोजेनिक अमीनो अम्ल क्या होता है स्टूडेंट, ल्यूसिन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछता है कि कीटोजेनिक अमीनो एसिड कौन सा होता है, ल्यूसिन होता है। जो अमीनो एसिड के बारे में जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया है। मेरी 2 स्लाइड बनी हुई है अमाइनो एसिड की। तो ऐसा कोई बिंदु नहीं है, ऐसा कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं जो छूटा होगा अमाइनो एसिड में। और मुझे नहीं लगता कि अमाइनो एसिड से जितना मैंने पढ़ाया है उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन जा पाएगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा डीपली तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह अच्छे वीडियो देखें, ठीक है। तो हमारा अमीनो एसिड यहाँ पर ख़त्म होता है, प्रोटीन भी ख़त्म हो गया हमारा, मिनरल्स भी ख़त्म हो गया, जैवणु भी हमने देख लिए थे अच्छे तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स पढ़ेंगे, है ना, कुछ विटामिन्स पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो आप देखिएगा मेरा चैनल। और स्टूडेंट अमाइनो एसिड है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अमाइनो एसिड पढ़ाया है, शायद ही इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा। मैंने विथ एग्जांपल समझाया है और बहुत ही इजी वे में भी समझाया है कि आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है अमाइनो एसिड और इससे क्वेश्चन बनते हैं ना। तो आज के लिए धन्यवाद।